आज हम वर्ब टू हैव का फ्यूचर टेंस रूप, शैल है, विल हैव का प्रयोग डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। आज हम रूल्स नंबर 6 पढ़ेंगे। डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इसे आप क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। चलिए इसका रूल्स देखते हैं कि क्या होता है। इसका रूल्स होता है डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और रूल्स होता है जिसमें हम नहीं के लिए नॉट का प्रयोग नहीं करके नो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नो प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यही दो रूल्स है। डिफरेंस इसमें केवल इतना ही है कि इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट हुआ है और इसमें हैव के बाद नो हुआ है। और हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि नहीं के लिए कब नॉट का प्रयोग होगा और कब नो का प्रयोग होगा। जब हम वर्ब टू हैव का प्रेजेंट टेंस रूप हैज और हैव पढ़ रहे थे तो वहां पे हम नोट्स में इससे डिटेल्स में पढ़े हुए हैं कि नॉट का प्रयोग आर्टिकल ए एन या किसी न्यूमरल एडजेक्टिव 1 2 3 4 5 या मच मेनी एनफ सफिशिएंट एनी लिटिल फ्यू जैसे न्यूमरल एडजेक्टिव के पहले होता है, जबकि नो का प्रयोग किसी नाउन या क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव के पहले होता है। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लीज जा करके प्लेलिस्ट को देख लीजिए और वहां से आप इसको समझ लीजिए। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोगों के पास कैसे चार गायें और एक नौकर नहीं होगा। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन।
अगर इस सेंटेंस को पढ़ा जाए तो इससे ये पता चलेगा कि यहाँ पे पोजेशन का बोध हो रहा है। चलिए पता करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे पोजेशन का बोध हो रहा है। तो देखिए सेंटेंस में पास लिखा हुआ है, तो इससे ये पता चल जाता है कि ये पोजेशन का बोध हो रहा है यहाँ पे, या नहीं तो जो सब्जेक्ट है उसका अधिकार जो होगा कॉम्प्लीमेंट के साथ बताया जाएगा। क्या है? आप लोगों का जो अधिकार है 4 गाय और 1 नौकर के साथ बताया जा रहा है, तो इससे भी पता चल जाता है कि यहाँ पे पोजेशन का बोध हो रहा है। और इसके अंत में गा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है। और हम यहाँ पे वर्ब टू हैव का फ्यूचर टेंस रूप शैल हैव और विल हैव का प्रयोग पढ़ रहे हैं। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इसमें WH वर्ड कैसे और निगेटिव वर्ड नहीं आया है, तो इससे ये पता चलता है कि ये WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। इसका रूल्स क्या क्या होता है? तो WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये तो तब हुआ जब हम नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसका एक और होता है। क्या होता है? WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नो प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यहाँ पे ये तब होता है जब नहीं के लिए हम नो का प्रयोग करते हैं, और जो नो होता है हैव के बाद होता है। ठीक है, तो चलिए इसे हम ट्रांसलेट करते हैं और पता करते हैं कि यहाँ पे नॉट का प्रयोग होगा कि नॉट नो का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स कैसे है? कैसे कैसे का होता है हाउ। उसके बाद शैल विल, तो हम यहाँ पे खुद से ना शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? आप लोगों। ठीक है, यही क्या है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो आप लोगों का हम यहाँ पे योर नहीं लिख देंगे। जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे हैज हैव, तो वहाँ पे हम ये पढ़ चुके हैं कि एक ही इंग्लिश सब्जेक्ट के बहुत सारे अलग अलग हिंदी मीनिंग हो सकते हैं। तो आप प्लीज वहाँ पे जा करके इसको कंफर्म कर लीजिए, देख लीजिए। यहाँ पे आप लोगों का भी यूं ही होगा। यू क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है, तो होगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट यू। फिर अब हमें यहाँ पे पता कर लेना है कि नॉट का प्रयोग होगा कि नो का प्रयोग होगा। हम यहाँ पे खुद से ना नॉट का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही नो का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट से पता चलता है कि यहाँ पे नो होगा कि नॉट होगा। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या है? 4 गाय और 1 नौकर। इस कॉम्प्लीमेंट में न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। तो जब न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो हम यहाँ पे नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आर्टिकल एन हो या कोई न्यूमरल एडजेक्टिव हो तो उसके पहले हम नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। तो जब नॉट का प्रयोग होगा तो ये सब्जेक्ट के बाद ही होगा, यानी कि यू के बाद नॉट होगा। फिर हैव, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है? 4 गाय और 1 नौकर। यहाँ पे 4 क्या है? ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, तो ये हो जाएगा 4। गाय का हो जाएगा काउस, एंड देखिए अब 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमें ए एन का प्रयोग करना है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि ए होगा कि एन होगा। ये कैसे पता चलेगा? तो जिस शब्द के पहले हमें ए एन का प्रयोग करना होता है उसके प्रोनाउंसिएशन के पहला अक्षर के साउंड से पता चलता है कि वहां पे ए होगा कि एन होगा। तो क्या है यहाँ पे? नौकर है। नौकर का क्या होता है? सर्वेंट। जो सर्वेंट है ये स साउंड से शुरू हो रहा है, और स जो होता है कंसोनेंट साउंड होता है, और कंसोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग होता है, तो होगा अ सर्वेंट। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन।
चलिए इसे कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। भारतीय किसानों के पास खेती के लिए आधुनिक उपकरण क्यों नहीं होगा। जब ये हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे पोजेशन का बोध हो रहा है। चलिए इसे पता करते हैं कि कैसे ये पोजेशन वाला सेंटेंस होगा। तो देखिए इसमें पास भी है और जो भारतीय किसान है इनका अधिकार आधुनिक उपकरण के साथ बताया जा रहा है। तो इससे भी पता चल रहा है कि यहाँ पे पोजेशन का बोध हो रहा है और इसके अंत में गा है, तो इससे पता चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस में है। और हम यहाँ पे वर्ब टू हैव का फ्यूचर टेंस रूप शैल हैव और विल हैव को पढ़ रहे हैं। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। देखिए इसमें WH वर्ड्स क्यों और नेगेटिव वर्ड नहीं, ये दोनों आया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना होता है। तो WH वर्ड्स क्या है, क्यों, क्यों का होगा वाई। उसके बाद होता है शैल विल, तो हम यहाँ पे खुद से ना शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ही बताएगा कि यहाँ पे शैल का प्रयोग होगा कि विल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, भारतीय किसान। यह थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ विल का प्रयोग होता है, तो होगा विल, फिर सब्जेक्ट भारतीय किसानों, तो इंडियन फार्मर्स। उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट या हैव के बाद नो। तो यहाँ पे हम पता करते हैं कि नॉट होगा कि नो होगा। तो हम यहाँ पे ना खुद से नॉट का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही नो का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट ही बताएगा कि यहाँ पे नो का प्रयोग होगा कि नॉट का प्रयोग होगा। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, खेती के लिए आधुनिक उपकरण। यहाँ पे उपकरण जो है ये एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अब देखिए यहाँ पे इस कॉम्प्लीमेंट में सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो आया है, लेकिन इसके पहले ना किसी न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग है और ना ही एक लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आप एन का प्रयोग कर सकते हैं। ये आप चाहें तो, ये आपके ऊपर कोई ऐसा बाध्यता नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको यहाँ पे करना ही है। आप चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इसके पहले एन का प्रयोग करते हैं तो नहीं के लिए नॉट लिखना होगा, क्योंकि नॉट का जो प्रयोग होता है ये आर्टिकल एन या किसी न्यूमरल एडजेक्टिव के पहले होता है। तो यहाँ पे अगर आप एन का प्रयोग कर रहे हैं तो नहीं के लिए नॉट लिखना होगा। तो चलिए एक बार हम एन का प्रयोग करके बना लेते हैं, फिर हम बिना एन का बनाएंगे। तो यहाँ पे हम जब एन का प्रयोग करेंगे तो नहीं के लिए नॉट लिखना होगा। फिर है, अब कॉम्प्लीमेंट में हमें एन का प्रयोग करना है।
ए होगा कि एन होगा, ये कैसे पता चलेगा? जिस शब्द के पहले हमें ए एन का प्रयोग करना होता है उसके प्रोनाउंसिएशन के पहला अक्षर के साउंड से पता चलता है कि ए होगा कि एन होगा। तो यहाँ पे हमें आधुनिक उपकरण है, तो आधुनिक के पहले हमें ए एन का प्रयोग करना है। आधुनिक का क्या होता है? मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न जो है म साउंड से शुरू हो रहा है और म क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। तो कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग होगा, तो ये होगा ए मॉडर्न। उसके बाद उपकरण है तो इक्विपमेंट। उसके बाद खेती के लिए तो फॉर कल्टीवेशन। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अगर यहाँ पे हम इस कॉम्प्लीमेंट में ए का प्रयोग नहीं करते हैं तो नहीं के लिए नो लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदी सेंटेंस में कहीं भी एक या किसी न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप स्वतंत्र होते हैं, कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई सेंटेंस पोजेशन वाला नहीं हो, उसमें पोजेशन का बोध नहीं हो रहा हो और उस सेंटेंस में कोई कॉम्प्लीमेंट में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है और हिंदी सेंटेंस में उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेट कीजिएगा और उसमें कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कॉम्प्लीमेंट में, तो आपको ए एन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, कंपल्सरी होता है। अगर आप वहां पे ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। लेकिन अगर पोजेशन वाला सेंटेंस हो और हिंदी में एक या कोई न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं, आप ए एन का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ए एन का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। नहीं कीजिएगा तो भी सेंटेंस गलत नहीं होगा, नहीं कीजिएगा तो नहीं के लिए बस नो लिखना होगा, बस इतना ही डिफरेंस आएगा। तो चलिए हम एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो ये होगा वाई विल इंडियन फार्मर्स, ठीक है, हैव नो मॉडर्न इक्विपमेंट फॉर कल्टीवेशन। चलिए उसको भी बना लेते हैं। क्या हो जाएगा? वाई विल इंडियन फार्मर्स। देखिए अब हम यहाँ पे नहीं के लिए नो का प्रयोग करेंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में हम ए का प्रयोग इस सेंटेंस में नहीं कर रहे हैं। तो नो का प्रयोग करना होगा, तो ये हैव के बाद होता है नो। कॉम्प्लीमेंट क्या है? आधुनिक उपकरण, यानी कि नो मॉडर्न इक्विपमेंट फॉर कल्टीवेशन। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, समझ गए कि अगर आप कॉम्प्लीमेंट में ए एन का प्रयोग कर देते हैं तो नहीं के लिए नॉट लिखना होगा। अगर आप कॉम्प्लीमेंट में ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं तो नहीं के लिए नो लिखना होगा और हैव के बाद होगा। ठीक है, अगर इसमें एक लिखा होता या किसी न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग होता तब आप चाह करके भी वहां से ए एन या न्यूमरल एडजेक्टिव को हटा नहीं सकते हैं, तब आपको लिखना होगा, ये कंपल्सरी होगा लिखना। ठीक है, लेकिन जब नहीं दिया है तब आप फ्री हैं, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। लिखिएगा तो फिर नहीं के लिए नॉट लिखना होगा, नहीं लिखिएगा तो नहीं के लिए नो लिखना होगा। ठीक है, चलिए इससे एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मेरे पास
उसके लिए क्यों समय नहीं होगा। चलिए यहाँ पे हम पता करते हैं कि ये जो सेंटेंस है पोजेशन वाला है या नहीं। तो ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए इसमें पास आया हुआ, इससे भी पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है इसमें पोजेशन का बोध हो रहा है। या यहाँ पे मेरे का जो अधिकार है समय के साथ बताया जा रहा है, तो इससे भी पता चलता है कि यहाँ पे पोजेशन का बोध हो रहा है। और इस सेंटेंस के अंत में गा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस में है। और हम यहाँ पे वर्ब टू हैव का फ्यूचर टेंस रूप शैल हैव और विल हैव का प्रयोग पढ़ रहे हैं। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो देखिए इसमें WH वर्ड्स क्यों और निगेटिव वर्ड नहीं आया हुआ है, तो इससे ये पता चलता है कि ये WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, WH वर्ड्स लिखना होता है। WH वर्ड्स क्या है, क्यों, क्यों का होगा वाई। ठीक है, और उसके बाद हमें शैल या विल का प्रयोग करना होता है। तो हम यहाँ पे खुद से ना शैल का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही विल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मेरे। मेरे का क्या होगा, आप माई मत लिखिएगा, मेरे का भी आई ही होगा। जब हम वर्ब टू हैव का प्रेजेंट टेंस रूप हैज हैव का प्रयोग पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम ये बिल्कुल डिटेल्स में पढ़े हुए हैं कि एक ही इंग्लिश सब्जेक्ट के अलग अलग हिंदी मीनिंग पोजेशन वाले सेंटेंस में हो सकते हैं। तो वहां पे जा करके इसको एक बार आप देख लीजिएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा। नहीं तो बार बार आप कंफ्यूज होते रहिएगा पोजेशन वाले सेंटेंस में, क्योंकि एक ही इंग्लिश सब्जेक्ट के अलग अलग हिंदी मीनिंग होता है। तो यहाँ पे मेरे का भी आई ही होगा, माई नहीं होगा। और आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है और इसके साथ शैल का प्रयोग होता है, तो होगा शैल। सब्जेक्ट है आई। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद ही नॉट और नहीं तो हैव के बाद नो करना होता है। तो हमें यहाँ पे पता करना होगा कि नॉट होगा कि नो होगा। हम यहाँ पे खुद से ना नॉट का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही नो का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट बताता है यहाँ पे कि नो होगा कि नॉट होगा। कॉम्प्लीमेंट क्या है, उसके लिए समय। समय यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है और इस अनकाउंटेबल नाउन के पहले किसी भी न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं हुआ है। और ये अनकाउंटेबल है तो इसके पहले हम ए एन का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे नॉट का प्रयोग तो होगा ही नहीं, क्योंकि नॉट का प्रयोग आर्टिकल ए एन हो या कोई न्यूमरल एडजेक्टिव हो तो ही कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो वहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तब यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, नो का प्रयोग होगा। नो का जो प्रयोग होता है ये किसी नाउन के पहले या क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव के पहले होता है। तो यहाँ पे जो समय है ये नाउन है, तो यहाँ पे नो का प्रयोग होगा। और जब नो का प्रयोग होगा तो नो का प्रयोग होता है हैव के बाद। सब्जेक्ट के बाद हैव होगा, फिर नो होगा, फिर इस समय को लिखेंगे टाइम, उसके बाद उसके लिए, तो फॉर, उसके का क्या हो जाएगा यहाँ पे हिम, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, यहाँ पे विशेष रूप से एक बात पे ध्यान रखना है कि कब नो होगा और कब नॉट होगा। नॉट होगा तो सब्जेक्ट के बाद होगा, नो होगा तो हैव के बाद होगा। अगर आपको नॉट या नो में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वर्ब टू हैव का प्रेजेंट टेंस रूप हैज हैव का निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। वहां पे डिटेल्स में बताया गया है कि कब नॉट का प्रयोग होता है और कब नो का प्रयोग होता है।
तो आज ये पोजेशन वाले सेंटेंस समाप्त हुए इस WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्फिनेटिव पढ़ेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।